गाइस, दिस इज़ विशाल पाल और स्वागत है आप सभी का हम भी कोडर पर नई वीडियो के साथ। और हम नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम दोबारा आ चुके हैं और वीडियो को अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डू मोटिवेशनल स्पीकर्स हेल्प एनीवन और नॉट। क्या मोटिवेशनल स्पीकर किसी की मदद करते हैं या नहीं। सबसे पहले जो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने वाले हैं वो दो लोग होते हैं ज़्यादातर, एक स्टूडेंट और एक जो बिजनेसमैन होते हैं। वो ज़्यादातर ये दो लोग ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। तो स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर को, और बिजनेसमैन जो हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़्यादातर सुनते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं स्टूडेंट की। देखो, स्टूडेंट अपने एंटरटेनमेंट के हैप्पीनेस के लिए ज़्यादातर आजकल मोटिवेशनल स्पीकर सेशन को ज्वाइन करता है। आज की जो सच्ची बात है वो यही है। और जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के लिए, उसके बारे में भी बाद में बात करने वाले हैं। पहले स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो मोटिवेशनल हो भी रहा है तो किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है वो। तो सबसे पहले देखो, ये जो आ रहा है ना कि पढ़ाई से रिलेटेड जो मोटिवेट हो रहा है स्टूडेंट, वो कुछ हमारी जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, उनसे ज़्यादातर हो रहे हैं। क्योंकि जब पढ़ाई से कुछ रिलेट करना हो तो जो IAS हैं, IPS हैं, वो अपना स्ट्रगल वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं, और स्टूडेंट उससे देख देख के अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो रहा है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे एक नया बिजनेस करना सीख रहा है। बिजनेस के लिए जो मोटिवेट हो रहा है वो मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट हो रहा है, और जो पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो रहा है वो IAS IPS इनके स्ट्रगल की वीडियो देखकर, इनकी पढ़ते हुए की वीडियो देखकर, और इनकी जो भी ब्लॉग होते हैं घूमने फिरने के, और उनको देखकर, उनका लाइफ स्टाइल देखकर मोटिवेट हो रहा है। तो स्टूडेंट को तो इसी चीज़ पे, लेकिन इस चीज़ से भी जो इनका स्ट्रगल देख के IAS IPS का, उससे भी स्टूडेंट 15 से 20 मिनट के लिए ही मोटिवेट होता है। और उसके बाद अगर उसने वो वीडियो देखी और 15-20 मिनट अगर उसने की भी स्टडी, और उसके बाद आता कोई नोटिफिकेशन मोबाइल पर तो उसको ऑन करता है, और अगर धोखे से भी वो यूट्यूब पर पहुंच जाता है और दूसरी कोई वीडियो देख ली उसने, और जो भी हमारी फनी मीम्स होते हैं उनको देख ली या शॉर्ट वीडियो देख ली, तो वो मोटिवेशनल को सबको भूल जाता है। जो उसने अभी IAS IPS का जो भी स्ट्रगल देखा था जिससे वो मोटिवेट हुआ था, वो 2 मिनट में ही उसको भूल जाता है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर ये बात जो आती है हमारी, वो ये आती है कि मोटिवेशनल हमारा स्पीकर से तो होते नहीं है पढ़ाई के लिए, वो होते हैं थोड़े बहुत इनसे IAS IPS के स्ट्रगल से देखकर उनको, और क्या कहें खुद, लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए, अब इन सभी IAS IPS का स्ट्रगल देख के भी 15 से 20 मिनट के लिए हम मोटिवेट हो पा रहे हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट होकर रहना है तो वो किस तरीके से हम रह पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम अगर बात करें तो देखो, मोटिवेट मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मोटिवेट खुद अपने आप से जनरेट करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके सीने में चुभता रहेगा और आपको पढ़ाई के लिए बार बार मोटिवेट करता रहेगा। मोटिवेट खुद से जनरेट करो। अब वो मोटिवेट किस तरीके से जनरेट करें खुद से। अब मोटिवेट खुद से जनरेट इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। अब वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो कुछ लोन ले लेते हैं, स्टडी लोन या कुछ बहुत तरीके के लोन होते हैं। उस चीज़ पर लोन पर लेकर उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ का एक मोटिवेशन अपने आप में बनाया जा सकता है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए हमारे लिए लोन तक ले सकते हैं। तो पहला अपने आप से खुद से जनरेट हो सकता है। जब भी कभी वीडियो देखो तो ध्यान आ जाएगा कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमारी पढ़ाई के लिए ओनली लोन लिया है। तो उससे बहुत, ये अभी थोड़ा फील करोगे इस चीज़ को तो बहुत तगड़ा मोटिवेशन होने वाला है ये अपने आप में। और दूसरा ये है कि जैसे अब तुम अपने आप से खुद से जनरेट करना है, अगर मोटिवेट अपने आप में
तो दूसरा कि हमारे पेरेंट्स किस वर्क को करते हैं, उस वर्क को देख लो कि 1000 से 1500 वाली जॉब पर जाते हैं या 30 से 35 हज़ार वाली जॉब पे जाते हैं पर मंथ। तो उसमें हमारे पेरेंट्स इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हम उस चीज़ को, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और हम उसका जो पूरा रिज़ल्ट है, पूरा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ ओनली स्टडी पर होते हुए भी। तो उस चीज़ का एक अपने आप में मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेट जो होगा ना, ये मोटिवेट ये नहीं होगा कि 15 से 20 मिनट बाद वो भूल जाओ तुम, क्योंकि वीडियो देखी हुई होगी तो वो खुद से कुछ अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो 15 से 20 मिनट बाद यही भूल जाओ कि वीडियो में देखा क्या था, एक मूवी के जैसे। अब खुद से जनरेट क्या होगा, तो वो तो बार बार ध्यान आता रहेगा और बार बार आपके सीने में कांटे की तरह चुभता रहेगा। अब जो दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि बिजनेसमैन के बारे में, जो इनको सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर को, वो बिजनेसमैन भी होते हैं। अब बिजनेसमैन किस तरीके से क्यों सुनते हैं बिजनेसमैन मोटिवेशनल स्पीकर को, उनको क्या ज़रूरत है। तो देखो, जो बिजनेस होता है, बिजनेस का ये कुछ नहीं रहता कि फिक्स रहे, वो जॉब की तरह कि जॉब चल रही है, फिक्स चल रही है। बिजनेस कभी भी गिर सकता है, उठ सकता है, कभी भी बिजनेस फिक्स नहीं रह पाता, कभी सेल ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो बिजनेस का ना इरोन होता है, यानी जैसे नोकिया का इरोन हुआ है इस टाइम। पहले नोकिया कितनी वो थी, पूछ थी नोकिया की, और इस टाइम पे नोकिया बहुत नीचे हो चुकी है, नोकिया कंपनी। अगर नोकिया कुछ अपने अच्छे नए मॉडल ना निकाले तो उसका इरोन होता चला गया। इरोन यानी घटती चली गई कंपनी की रेंज, और एक टाइम ऐसा आता है इरोन होते होते कि जीरो बन जाती है कंपनी, और उसका कुछ टाइम लिमिटेड नहीं होता कि 1 साल में हो जा, 6 महीने में हो जा। अगर उस चीज़ पर गौर ना दी जा तो वो बहुत जल्दी कंपनी जीरो पर भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए जब थोड़ा बहुत लगता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये इससे मोटिवेशनल स्पीकर से इनसे कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ये कोच मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेन करते हैं बिजनेसमैन को। तो ये इस तरीके से इनको यूज़ करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर को, और वो अपने बिजनेस को, और ये कुछ ऐसा तरीका बताते हैं कि बिजनेस अप और अप होता चला जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो मोटिवेशनल स्पीकर सेशन में सुनते हैं ना, जैसे फ्री में कोई हमने ऑनलाइन भी सेशन देखा, या छोटे बिजनेस वाले होते हैं जो अपना छोटा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं खुद से ही, उसके ओनर हैं, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर सेशन को सुनने के बाद तुरंत उसको अप्लाई करते हैं, तो उसका थोड़ा उन्हें प्रॉफिट दिखाई देता है, तो उसको वो सुनते हैं। इसलिए अब जो ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो इतने ज़्यादा पब्लिक को हायर किए हुए हैं, इस टाइम मोटिवेशनल का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। तो इस चीज़ को किस तरीके से ये पब्लिक को हायर करते हैं, और क्या मतलब इनके पीछे का जो बिहाइंड सीन होता है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ये क्या करते हैं कि एक ग्रेट स्टोरी बनाते हैं, एक ग्रेट स्टोरी जिसमें क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं। एक डीप इमोशन, और दूसरा हमारा पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्शन होता है, और तीसरा मास अपीलिंग। अब तीनों को मैं अभी विस्तार से थोड़ा लेंथी में थोड़ा बताने वाला हूँ। तो देखो, जो हमारा सबसे पहला जो आता है वो होता है डीप इमोशन। डीप इमोशन मतलब कि उसमें गहराई से हमारे इमोशंस को छिपाया जाता है। मतलब कि जो उससे हमारी लाइफ से हमारे जो भी जैसे सेशन को अटेंड करने वाले हैं कुछ जो भी, तो उनके बारे में थोड़ा पता निकाला जाता है कि किस किस इमोशन से वो गुजर रहे हैं इस टाइम। तो उस इमोशन को, हमारे इमोशन को उसमें रखा जाता है, और उस सेशन में उस पर चर्चा की जाती है। तो हमको लगता है कि वो हमसे रिलेट हो रहा है, तो हमको वो सेशन अच्छा लगने लगता है। तो ये एक ग्रेट स्टोरी बनाते हैं। उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। तो पहला था वो था डीप इमोशन, जो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा होता है हमारा कि जो पर्सनल कनेक्शन होता है, कि उस जो वो बता रहे होंगे स्टोरी, उसमें हमारा पर्सनल कनेक्शन होगा, कि हमारी जो वो स्टोरी बता रहे होंगे वो स्टोरी हमारे से रिलेट कर रही होगी, हमारे से, जैसे कि हमारी स्टोरी
हमारी स्टोरी से वो मैच कर रही होगी, जैसे हमारी लाइफ में होता आ रहा है कि वो उसी तरीके से बताएंगे कि ऐसे ऐसा होता है जो स्ट्रगल पर्सन होता है, तो हमें लगेगा कि यार ये तो हमारे लिए ही बनी है। और तीसरा नंबर पे जो आती है वो आती है मास अपीलिंग। ये जो सेशन, मास अपीलिंग का मीनिंग होता है, जो ये सेशन होता है ना कि इसको एक या दो लोग नहीं देख रहे होते हैं, इस चीज़ को मास अपीलिंग यानी बहुत सारे मिलियनर लोगों को दिखाया जाता है, उनको हायर किया जाता है, इसको बोलते हैं मास अपीलिंग। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ से खुद से नफरत हो जाएगी, अपनी लाइफ से खुद से नफरत हो लगेगी कि हम कहाँ पर हैं और ये कहाँ पर हैं। अपनी लाइफ से खुद से नफरत हो जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब होने लगेगा अपने आप में, अपने आप में मेंटली डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा थोड़ा हमें इमोशनली वीक होने लगेंगे, अपने जो भी इमोशन हैं उनसे हल्का वीक होने लगेंगे, इमोशनली वीक, मेंटली डिस्टर्ब, अपनी लाइफ से नफरत, कुछ कुछ हमारे साथ ही होने लगेगा जब हम ये स्टोरी, उसकी स्टोरी सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर सेशन ज्वाइन करेंगे। देन अब जब पूरा उस सेशन को सुन लोगे, पूरा एक्सप्लोर कर लोगे, अब वो अपने मेंटली डिस्टर्ब वगैरह तुम अपने आप में लगेगा। अब बाद में आके वो क्या करेंगे, बाद में आपको उस तरीके से इम्पैक्ट डाल देंगे तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लगेगा कि तुम स्पेशल हो, यू आर अ स्पेशल, और सबसे तुम डिफरेंट हो, यू आर अ डिफरेंट, कि तुम सबसे अलग हो और सक्सेस तुम्हारे लिए बनी है, और सक्सेस बहुत जल्दी तुम इंतज़ार कर रही है, तुम्हारा सक्सेस बहुत जल्दी तुम सक्सेस को पालोगे। उनका सेशन सुनने के बाद तुम्हें लगेगा, उनका सेशन सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि, और तुम उस चीज़ को बुखारोगे कि यार अब मैं ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा और स्ट्रगल करूंगा अपनी लाइफ में। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि तुम ट्रैप हो जाते हो, जैसे चूहा होता है अपने चूहेदान में ट्रैप होता है कि वो फंस जाता है लालच के कारण, इसलिए तुम उसमें मोटिवेशनल स्पीकर के उसमें फंस जाते हो और ट्रैप हो जाते हो। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो तब ही लाइक करना, और अगर पसंद ना आई हो तो कमेंट करके बताना कमेंट में कि क्यों नहीं आई पसंद। और अगर चैनल पर जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल पर जो भी वीडियो आए उनको देखते रहना चाहते हो, जो भी वीडियो आए तो बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।